हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, मैंने आपको टाइम दिखा दिया है। मैं उठ गई थी, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, मैं सच बताऊं, क्योंकि ना रात को इतना लेट सोई थी। लेकिन भाई उठना बहुत ज़रूरी था टाइम से। मुझे पूजा पाठ करनी थी, कंजक की जबानी थी। तो बस यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। फेस आप देख सकते हो, मॉर्निंग फेस। बस अभी घर के सारे काम करूँगी, कामों में लग जाऊँगी पहले। और कुछ प्रिपरेशन मैंने रात को कर दी थी, जैसे चने वगैरह भीगने के लिए डालने होते हैं, तो वो मैंने डाल दिए थे रात को ही। अभी उठ गई हूँ, जल्दी से घर के काम करती हूँ फटाफट से। तो पूरे घर की मैंने झाड़ू निकाल दिया है। बाहर दहलीज पे भी झाड़ू निकालूंगी, पानी डालूंगी, और उसके बाद में लाल मिट्टी से मैं थोड़ा सा लीप दूंगी, क्योंकि आज कंजकें आएंगी तो बाहर लीपना बहुत शुभ होता है। बस मैंने यहाँ पे लीप दिया है, गाड़ी रखी थी, जितना स्पेस था उतना उतना मैंने यहाँ पे लिपाई कर दी है। बस उसके बाद अंदर आ गई थी। ये भी थोड़ी देर के बाद उठ ही गए थे। फिर मैंने बहुत सुंदर सुंदर से माता रानी के भजन लगाए और कंजकों के बैठने की व्यवस्था कर दी थी मैंने पहले ही, जैसे ही झाड़ू पोछा वगैरह किया था वैसे ही। फिर नहाने गई, नहाने के आने के बाद बस आ गई हूँ किचन में। किचन पूरा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे चने रख दिए मैंने बॉयल होने के लिए। सबसे पहले माता रानी का नाम लेंगे, प्रणाम करेंगे, और यहाँ पे चने रख देती हूँ। बस नमक डाला है मैंने चने में, और कुछ नहीं डाला था। बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ रख रही हूँ मैं सूजी का हलवा बनने के लिए। तो ये घी मैंने कल रात को ही बना के तैयार किया था, फ्रेश बिल्कुल घर का बना हुआ घी है। तो बस यहाँ पे घी लूँगी कढ़ाई में, और उसके बाद इसमें हम सूजी को भून लेंगे। पहले मैं सोच रही थी खीर बना लेते हैं, लेकिन चने हलवे का भोग माता रानी को लगाते हैं आज के दिन। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर मैं हलवा ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सूजी को पहले बहुत अच्छे से घी के साथ में भून लिया था। मैं पहले सूजी को घी के साथ भूनती हूँ, उसके बाद ही इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली गैस पर भी गर्म पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए। पानी सूजी जैसे ही भुन जाएगी वैसे में इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पूरियों के लिए आटा निकाल दिया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। चने बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पे साथ ही साथ हलवा बन रहा है। सूजी भुन चुकी है, तो थोड़े से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। इनको भी थोड़ा सा हम सूजी के साथ में भून लेंगे। आप फ्राई करके भी डाल सकते हो, मैंने इस टाइम पर डाल दिए थे। तो गाइस कुछ इस तरह से मैंने स्टार्टिंग कर ली थी सुबह से। मैंने गाउन पहन लिया था सुबह तो नहाने के बाद, क्योंकि साड़ी पहन के जल्दी जल्दी काम नहीं होते हैं। और मैंने ना कंजकों को 9 बजे का टाइम दे दिया था, क्योंकि फिर बहुत सारे घरों में चली जाती है ना, फिर हम वेट करते रहते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कंजक कर लो ना, तो सही रहता है। और बस यहाँ पे सूजी अच्छे से भुन जाएगी, फिर मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और ये हमारा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने साथ ही साथ चने की और सब्जी छोंकने की तैयारी भी कर ली है। इन सब में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे टमाटर कट किया, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं। फ्री टाइम में मैं बिल्कुल भी मतलब 1 सेकंड का भी मैंने रेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि दोनों हाथ इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि अकेला इंसान है और सारे काम टाइम पर करने हैं। तो पूरा टाइम मैं बिजी रही थी। यहाँ पे बस जैसे ही पानी अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी हलवे में। ऊपर से भी थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, इससे ना एक हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक शाइनिंग भी आती है। तो बस यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है क्योंकि कंजकें आएंगी। और ये भी 2-3 दिन पहले मेरे को बोल रहे थे कि अंजलि मेरे को सूजी का हलवा खाना है। तो मैंने बोला जब हम कंजकें करेंगे तो सूजी का हलवा बनता ही है, फिर खा लेना। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया बूंदी का रायता साथ में। कल मैंने दही जमने के लिए रख दिया था ना, इसलिए। तो बूंदी का रायता भी हो गया है, हलवा बन के तैयार हो गया है। बस चने मेरे को छोंकने हैं। तो फाइनली यहाँ पे चना मसाला भी बनके तैयार है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। छोटे छोटे बर्तनों में मैंने करके रख दिया था सारा खाना बनाने के बाद, और सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। अभी फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। जल्दी से मैंने साड़ी पहन ली है,
और थोड़ा सा मैं तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि अभी हो जाऊँगी तो सही है, क्योंकि फिर कंजके आ जाएंगी ना, फिर तो एकदम से मतलब भागम तोड़ होती है मेरी। और यहाँ पे कंजके ऐसा नहीं है कि मेरे को थोड़ी बहुत मिलती है, बहुत अच्छे से मतलब जितना आप बुलाना चाहते हैं उतनी मेरे को यहाँ पे मिल जाती है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि मुझे कंजकों को ढूंढना नहीं पड़ता है, ना ही मुझे वेट करना पड़ता है, आ जाती है, सबको पता है अब तो बस यहाँ पे मैं फाइनली हो चुकी हूँ रेडी। हेलो दोस्तों, आप सभी को दुर्गा नवमी और राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की ओर से। मैं तैयार हो गई हूँ फाइनली, पिंक कलर की साड़ी पहन ली है मैंने, न्यू साड़ी है। तो चलो फटाफट से क्या क्या बना लिया जल्दी से आपको एक झलक दिखा देती हूँ। अब मैं जा रही पूजा करने के लिए। सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराऊंगी और टाइम हो गया है पता कितना, 8:30 बज गए हैं। 8:30 बजे तक मैंने सारा खाना बना लिया है, बस आटा लगा के रखा है, पूड़ियाँ बनानी है। और बस पूड़ियाँ मैं सोचा था कि साड़ी पहन लेती हूँ फिर मैं बनाती हूँ, पूजा भी करनी है, पूड़ियाँ भी बनानी है, 2 काम रह गए। और मैंने कंजकों को 9 बजे का बोल दिया था, देखते हैं कि 9 बजे तक कंजकें आती हैं या मेरा कन्या पूजन हो पाता है या थोड़ा लेट होता है। चलो जल्दी से आपको दिखा दूँ। पहले मैं आज मैंने बन बना लिया, क्योंकि अब मेरे को गर्मी लगने लगी है। जब जल्दी होती ना तो फिर बालों का डर भी लगता है, क्योंकि हम खाना वाना परोसते हैं ना, तो कंजके खाना खाएंगे, इसलिए मैंने बालों को बांध लिया है। मैं कन्या पूजन में हमेशा आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ। छोले इसलिए नहीं बनाती क्योंकि चने बनते हैं ना, इसलिए। तो ये आलू टमाटर की सब्जी तैयार है, कुकर में बनाइए, फटाफट बन जाती है। ये रहा बूंदी का रायता, एंड ये हैं छोले मतलब चना मसाला, और ये है हमारा सूजी का हलवा। पहले मैं खीर बना रही थी, फिर मैंने सूजी का हलवा ही बनाया, क्योंकि चने हलवे का ही भूख लगता है माता रानी को। ये रहा आटा, तो अभी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। सब्जी को ढक देते हैं, सब्जी बन चुकी है। ये ठंडी होने के बाद और ठीक हो जाएगी। अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, बस खाना मेरा बन चुका है पूरा। मैं भगवान जी को स्नान करा चुकी हूँ। बस जैसे ही मैंने भगवान जी को स्नान कराया, कपड़े वगैरह पहना है, हवन करने जा रही थी, इतने में गेट बजा और सारी कंजकें घर पे आ चुकी हैं, माता रानी आ चुकी हैं। तो सबको मैं रूम में बिठा दूँगी, क्योंकि मैंने ये सारा सेटिंग बैठने के लिए सुबह ही कर दिया था। और ये भी नहा चुके हैं इस टाइम तक तो। और अब इनका रहेगा कैमरा पूरा हैंडल, यही करेंगे, क्योंकि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और शूट हो पाया है तो इनकी वजह से हो पाया है, क्योंकि मैं बीच में सबको छोड़ के कैमरा हैंडल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी। पूजा तो मैं कर चुकी थी, बस यहाँ पे मुझे फटाफट से हवन करना है। मैंने भोग की थाली रेडी की और हवन करूँगी। दोस्तों व्लॉग पसंद आया आपको, मेरा कन्या पूजन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आज इन्होंने भी साथ में पूजा की, क्योंकि ये घर पर ही थे। हवन किया, माता रानी को भोग लगाया, और आज रामनवमी भी थी तो राम भगवान का भी अभिषेक किया, उनको भी फूल वगैरह चढ़ाए, उनका भी पूजा पाठ किया। तो कुछ इस तरह से सिंपल तरीके से हम घर में राम भगवान जी की पूजा भी कर लेते हैं। और मंदिर में होता है राम जन्म धूमधाम से, तो मंदिर तो हम नहीं जा पाए, बस यहाँ पे आरती करेंगे दोनों, और यहाँ हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। कंजकों के कहने पर ही ये सारे सॉन्ग आज लगाए गए थे। पहले भजन चल रहे थे, उनको डांस करना था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, पूड़ियाँ निकालनी थी ना, इसलिए तब तक उन्होंने अच्छे से एंजॉय किया। ये बीच बीच में जाके शूट कर रहे थे और उनके साथ में बातें कर रहे थे। तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से पूजा करके किचन में आ गई थी, और बस यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ियाँ, और कैमरा यही लिए हुए हैं, मैं तो बस काम किए जा रही थी। तो कंजकों ने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया, मेरे को भी आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, घर में बहुत चहल पहल लग रही थी। बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पे 9 कंजकों के लिए मैंने यहाँ पे 9 प्लेट से रेडी कर ली थी, सारा कुछ रख के प्रसाद में।
सबसे पहले मैंने सभी कंजकों के पैर धुलाए, मैंने भी और इन्होंने भी, दोनों ने मिल करके। और यहाँ पे कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, कुछ क्लिप्स नहीं कर पाई हूँ। और इसके बाद सबको हमने तिलक किया, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, सबको भी हम हाथों में मौली जिसको बोलते कलावा वो बांधा सबके हाथों में। और जो मैंने 9 प्लेट्स रेडी की थी, पहले छोटी छोटी कंजकों को मैंने 9 प्लेट्स इनसे दिलवा दी थी। हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है कि अब ये करो, अब ये करो। और साथ आज ये घर पर ही थे ना, और साथ में हम लोग कंजके कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिलता है ना ये सब करने के बाद, सच में बहुत अच्छा लगता है। माता रानी बस ऐसे ही हमारे घर आते रहें और ऐसे ही हम हर साल कंजके करते रहें। यहाँ पे ये सबको पहले 9 प्लेट्स जो मैंने लगाई थी वो दे रहे हैं। उसके बाद फिर मैं सभी कंजकों को अच्छे से भरपेट खाना खिलाया। 20-21 कंजकें मेरे घर पे आई थी खाना खाने के लिए। और सबसे छोटी कंजक मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हर साल मेरे यहाँ पे सबसे छोटी कंजक ज़रूर आ जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही सबसे छोटी माता। तो अब मैं यहाँ पे सभी कंजकों को अच्छे से खाना खिला रही हूँ, उनको परोस रही हूँ और ये थोड़ा सा शूट कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा इस व्लॉग कैसा लगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, आप लोग भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नहीं किया है तो। उसके बाद फिर जितनी भी कंजकी थी सबको मैंने पैसे दिए और प्रसाद दिया और सबके मैंने पैर छुए आशीर्वाद लिया। तो कुछ इस तरह से हमने कंजकें कर ली थी हमारे घर पे। और तो ये जो भाभी है ना सामने खड़ी हुई है, जब से कंजकी आई थी तभी से वो मेरे घर पे थी कि मैं साथ में लेके जाऊंगी अपने घर। तो ऐसा ही होता है क्योंकि हर कोई अपने घर ले जाते हैं ना कंजकों को। कंजके हो गई, अभी और भी आएंगी। बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत प्यारी कंजके हैं। सब अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट। गाइस कंजके बहुत अच्छे से खाना खा के आते हैं मेरे यहाँ पे हमेशा। मतलब होता है ना कि नवरात्रों में कंजके थोड़ा कम खाती क्योंकि इतने सारे घरों में उनको जाना होता है, लेकिन मेरे घर सच में मैं क्या बताऊँ यार, बस मेरी यहाँ माता रानी बहुत अच्छे से भोग लगा के जाती है, तो मन खुश हो जाता है सच में। थोड़ी सी जल्दी जल्दी हो गई थी क्योंकि एक साथ में बहुत सारी कंजके आ गई थी और मैंने ना थोड़ा जल्दी का टाइम रख लिया था 9 बजे का। रुको टाइम पर आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि 9 की बोलूँगी तो 9:30 तक तो आएंगी, लेकिन फिक्स टाइम पे कंजके आ गई थी। और फिर बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत हेल्प की। आज मेरी ये घर पे ही थे ना इसलिए, तो हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से कंजके कर ली हैं। कन्या पूजन हो गया हमारे घर पे। अभी 1-2 कंजके और रह रही हैं और मैं काउंट करके नहीं आती। मेरे यहाँ तो भाई सबको पता है कि मैं मेरे घर आना है। मैं हर बार मतलब जब भी जाती है ना कंजके के घर से तो मैं बोल देती हूँ कि सबको पिछले साल फिर से आना है। तो दोनों नवरात्रों में मेरे यहाँ पे कंजके आ जाती हैं। और आसपास में भी कंजके हैं, उनको मैंने कल बोल दिया था, किसी को कुछ को फ़ोन करके बोल दिया था और सब आ गई थी। बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत आनंद आया। बस इनको खाना खिला दूँ, 1-2 कंजके और रह गई हैं, फिर कोई नहीं है। डांस किया कंजकों ने घर में आके, मतलब नाच के कूद के सब करके बहुत अच्छे से। और इतना पेशेंस है ना, मेरे घर पे आती है जब भी ना, कोई जल्दी नहीं करती हूँ कि हमें जल्दी। उनको पता है कि मामी थोड़ा वीडियो वगैरह भी बनाती हैं, थोड़ा टाइम लगता ही है। और फिर अकेली भी हूँ, कोई हेल्प के लिए नहीं है। इन्होंने जितनी हो सकती थी उतनी हेल्प की, लेकिन किचन में तो मैं ही करती हूँ ना सब कुछ। तो ये चलो ये कन्या के तो दबा दबा के पैर छुओ। जय माता दी।
रख लेना अपना। ये देखो, जय माता दी। तो डेली ये गाय माता मेरे घर आती हैं और आज ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं वेट कर रही थी कि मुझे गाय माता दिख जाए तो मैं उनको पूरी खिला दूं। तो बस यहाँ पे मैंने गाय माता को पूरी खिलाई, उनको तिलक कर दिया और उनके भी पैर छू के आशीर्वाद ले लिया था। हमारे कपड़े बदल गए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गाड़ी देखो नई होके आई थी, फिर से धूल आ गई पूरी गाड़ी पे। ये देखो खा पी के ये खड़ी हैं। कंजक रूप में आई। मैं अपना खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। बज गए हैं 12 और मैं अपना व्रत खोलने जा रही हूँ। तो अब सारी कंजकें हो गई हैं, ये भी खाना खा के चले गए हैं कहीं पे। मुझे भूख लग रही है तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा चना हलवा खा लेते हैं। कीर्तन भी है आज, 1-2 जगह तो देखती हूँ मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। गाइस 3 बज रहे हैं दोपहर के, मैं जा रही हूँ भजन में। तो दोस्तों माता रानी के भजनों में चली गई थी मैं। वहाँ से आने के बाद फिर ऊपर आई क्योंकि मुझे पौधों को पानी वगैरह देना था और थोड़ा सा मुझे 1-2 वीडियो भी शूट करने थे। तो गाइस शाम हो गई है और मैं ऊपर आई क्योंकि आज ना मैं ऊपर नहीं आई ना सुबह से, बस तुलसा जी को जल देने के लिए आई थी। तो पौधों को पानी नहीं दिया था आज, मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना सुबह, तो पौधों को पानी देना भूल गई। मैंने इनसे बोला तो इन्होंने तो टाल दिया भाई। कहते हैं ना कि औरत ही घर के सारे काम देखती है, चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो। तो मैंने आज पानी नहीं दिया पौधों को, तो पानी नहीं गया था। तो मैं अभी आई थी क्योंकि भाई पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैं ऊपर एक बार और आई थी पंछियों के लिए खाना रखने के लिए, तो रख दिया था मैंने सुबह ही। अभी मैंने पौधों को पानी दिया है। अब मैं नीचे आ रही हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर दी थोड़ा, और बस कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद थोड़ा आज मैंने साफ़ सफाई फिर की नहीं, थोड़ा सा ही की थी। किचन थोड़ा साफ़ करनी है, बर्तन है, थोड़े बर्तन साफ़ करने हैं मुझे। पहले कपड़े चेंज कर लेती क्योंकि सारे पूरा दिन हो जाता ना मेरे को, फिर तो शाम को ऐसा लगता है जल्दी से कपड़े चेंज ही कर लूँ मैं। तो पहले मुझे साड़ी का ना शूट करना था तो वो कर लिया पहले। साड़ी का ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा है, बैक भी आपको दिखा दिया मैंने, है ना। आपको लेना है तो इंस्टाग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा। चलो चलते हैं नीचे, फिर कपड़े चेंज करते हैं। बस आज का दिन कुछ ऐसा था गाइस। माता रानी की भेंटों में गई थी मैं, भेंटें भी हो गई और चलो चलते हैं नीचे। ये नहीं है, ये सुबह के निकले हुए हैं, मतलब 12 बजे निकल गए थे खाना खाने के बाद, अभी तक नहीं आया। कोर्ट की तो छुट्टियां लगी हुई हैं वैसे अभी, कल सैटरडे को भी छुट्टी है, फिर संडे शायद मंडे को ही होगा सीधा, बट आई नहीं है अभी तक। मेरी देखो महावर से अभी भी पता है पैरों में आलता लगा है, अभी भी जस्ट लगा के, मतलब थोड़ी देर जब कीर्तन में थी ना तो वहाँ से लगा के आई थी। निकल ही नहीं रहा, डेली लग जाता है किसी ना किसी यहाँ। तो गाइस हमारे घर के बैक साइड में हो रहा था भंडारा, हमारी कॉलोनी में ही। तो फिर मैं वहाँ आ गई थी किसी के साथ में, और रात को ये लेके आए थे थोड़ा सा ये कुछ स्नैक्स वगैरह। तो मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था क्योंकि अभी पूरे 9 दिन मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया पिया, तो अभी मेरा बहुत मन कर रहा था। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने, खाना मुझे खाना नहीं था क्योंकि हम लोग भंडारा खा के आए थे, उसके बाद एक जगह और गए थे, फिर वहाँ भी खा के आए, तो फिर खाना तो नहीं खाना था। सारा कुछ जो थोड़ा बहुत बचा था सब मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद फिर मैंने रात को खाई थी 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा आइसक्रीम। दोस्तों सब लोग को एंड कर देते हैं। उम्मीद आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी।